So hello everyone, good morning to all of you. Very welcome to all to my YouTube channel साइंस करियर कोच। तो साइंस करियर कोच YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का ये टॉपिक है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड थे या जो भी इंतजार कर रहे थे कि एक अच्छा जो डीएई यूनिट में जो जाना चाहते हैं या फ्यूचर में काम करने चाहते हैं उसके लिए बहुत ही एक खुशखबरी आए हुए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन होंगे कि आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप जरूर इस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप नोटिफिकेशन, वर्क फ्रॉम होम जॉब या पीएचडी अपॉर्चुनिटीज, हर एक तरह का अपॉर्चुनिटीज आपका इस चैनल में अपडेटेड होते रहते हैं। आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज का ये जो अपॉर्चुनिटी है वो है एनपीसीआईएल तारापुर महाराष्ट्र के साइट का तरफ से। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है फॉर a various number of posts that is a permanent government job under the Department of Atomic Energy, Government of India और एनपीसीआईएल एक सीपीएससी अंडर डीएमई के अंडर आते हैं। बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर पे लेवल भी होते हैं और बहुत सारा का जो आपका यहाँ पर पोस्ट है ये हम यहाँ पर देखेंगे और ये हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट पोस्ट हमारा है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जो कि सिविल वालों के लिए आए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग वालों यहाँ पर आप जरूर अप्लाई करिए। स्ट्राइपेंड कैट 1 ट्रेनी जिसको हम बोलते हैं एसटीएसए के लिए यहाँ पर करेंट जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 12 वैकेंसी टोटल। और इसका जो है बाइफर्केशन भी हम लोग देखेंगे इसमें। और कैट 2 ट्रेनी जो जिनको हम बोलते हैं उसके लिए भी 83 वैकेंसीज यहाँ पर, लगभग 83 वैकेंसीज यहाँ पर आए हुए हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है 2। यहाँ पर टोटल है असिस्टेंट जी ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी, ग्रेड 1 फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5, सीएमएम के लिए 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। अब ब्रेकअप बोले तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ब्रेकअप हम देखेंगे तो सिविल के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 और ओबीसी एनसीएल के लिए 1 पोस्ट है। और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैट 1 ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 5, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए 2, हेल्थ फिजिक्स और बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट टोटल आए हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर है। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर में 66 वैकेंसीज टोटल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पर 7 है। फिर फिटर ट्यूनर यहाँ पर आप ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। और ये जो असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 6, 5, 4 ऐसे करके यहाँ पर वैकेंसीज है। कुछ आपका पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो और यहाँ पर ग्रुप सी के लिए ग्रुप सी पोस्ट है। यहाँ पर करंट वैकेंसी या बैकलॉग कितना है यहाँ पर दिए गए हैं और डिसेबिलिटी कितना होंगे ये आप देख सकते हैं। जिनका भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में जो भी यहाँ पर आते हैं वो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम नीचे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें हम जाते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 4 फरवरी 2026 आपका लास्ट डेट होंगे फॉर दिस एप्लीकेशन इन तारापुर साइट। तो तारापुर के लिए आप कैट 1 ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं। और हम इंजीनियरिंग के लिए भी देखें, हम साइंस के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो कैट 1 ट्रेनिंग में तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आपका है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कैट 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होल्डर। आप यहाँ से देख सकते हैं लेटरल एंट्री बी प्लस आईटीआई यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। जिनके पास भी यहाँ पर क्लास 10 प्लस आईटीआई है और डिप्लोमा जो लेटरल एंट्री से किया है वो यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल में आप यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा विथ not less than 66% in civil engineering
recognized by Government of India, Ministry of HRD। और डिप्लोमा 2 years इन इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो कैटेगरी 3, कैटेगरी 1 कैट 1 ट्रेनीज जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी होते हैं, ये फिजिक्स के लिए है, हेल्थ फिजिक्स फॉर साइंस ग्रेजुएट। आप ध्यान से देखें, और बीएससी फिजिक्स विद मिनिमम बीएससी अगर हो विद बीएससी फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट, एंड अगर आपका माइनर में केमिस्ट्री रहा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और एज ए सब्सिडरी बीएससी इन केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, वो आपका यहाँ पर माइनर में रहे तब भी आप एलिजिबल है। और या बीएससी इन प्लेन अगर है, जिसको हम नॉर्मल बीएससी बोलते हैं, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल है। पर मैथमेटिक्स एज एन HSC level is essential qualification। और इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज क्लास 10 और क्लास 12 में इंग्लिश आपका एक जगह होना एलिजिबल या मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर कैट 2 ट्रेनी, स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, तो इसका यहाँ पर दिए गए हैं। और कैट 2 ट्रेनी, स्टाइपेंडरी ट्रेनी और ऑपरेटर का जो है, तो इसमें जो है HSC और ISC स्ट्रीम क्लास 2 अगर साइंस स्ट्रीम में है तो आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है विद मिनिमम ऑफ 80% मार्क्स इन एग्रीगेट शैल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द आपका होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन SSC लेवल, मतलब क्लास 10 लेवल में आपका इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप कैट 2 ट्रेनी एज अ प्लांट ऑपरेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अंडर द प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन में ये आपको तो नहीं आएंगे आई थिंक। देखिए, एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए HSC with 10+2 with a minimum of 60% marks with यहाँ पर आपका मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्स-रे टेक्नीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज एक्स-रे टेक्नीशियन। और असिस्टेंट ग्रेड 1 में आपका अगर यहाँ पर होते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। HR, FSC एंड CMA में बैचलर्स डिग्री, एनी बैचलर्स डिग्री विथ यहाँ पर आप कर सकते हैं। एग्रीगेट अगर 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन विल बी गिवन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास इन ग्रेजुएट हुज लैंड, जिनका जो जमीन था अगर किसी का तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में अगर आपका बनाने का टाइम आपका जमीन ले लिया गया है तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएंगे। देखिए, अगर आपका वाइड ड्यू टू यहाँ पर वायरेबल सर्टेन परसेंटेज मार्क्स अगर आपका है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये 10th standard prescribed for recruitment to any post, the same shall not be applicable to the candidate who passed 10th standard in 2021 due to the COVID-19 pandemic as they are declared passed by the central or state government authority। ठीक है, इसमें अगर हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट किस सैलरी मिलने वाला है, ऑलमोस्ट आपका कैट 2 ट्रेनिंग के लिए आपका प्लांट ऑपरेटर जो होते हैं उसमें 2 years का ट्रेनिंग होंगे, और आपका कैट 1 ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 18 months में आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होंगे, दैट इज 1.5 years। और यहाँ पर आपको बॉन्ड कुछ साइन करना पड़ेगा, इंडिमेटी बॉन्ड फॉर यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो आपका कैट 1 के लिए 4,47,000 000, तो 4,47,000 रुपीज आपका बॉन्ड रहेगा। और पर कैट 2 ट्रेनिंग इट विल बी 5,07,000 ओनली। ये आपका बॉन्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years आपका रहेंगे। सैलरी एज अ बहुत ही अच्छा सैलरी होंगे यहाँ पर दिए गए हैं टोटल। तो वो आपका बैंड पे में जब आपका यहाँ पर पे तो बढ़ जाएंगे, और रिवाइज्ड पे आपका यहाँ पर दिए गए हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 55,000, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर
34,286 और एक्स-रे टेक्नीशियन यहाँ पर दिए गए हैं फॉर 40,000 और लेवल तो मैट्रिक्स पे लेवल मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं विथ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेंगे उसमें आपका यहाँ पर एड ऑन होने के बाद आपका पोस्ट में इंक्रीज होंगे या आपको प्रमोशन मिलते हैं जो मैंने सुना है यहाँ पर और अदर जो अलाउंसेस है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आपको ये सब कुछ वहां पर मिलेंगे एज यू आर अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और यहाँ पर कुछ क्लॉज है आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी the advertisement will be posting at Tarapur site NPCL. However, they are liable to be transferred to any part of the India as a side or defined site of NPCIL as when required by the corporate interest. ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी कैट 1 ट्रेनिंग स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स और साइंस ग्रेजुएट साइंटिफिक असिस्टेंट भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे फिर पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएंगे यहाँ पर और कैटेगरी 2 जो ट्रेनी होंगे ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 आपका टेस्ट होंगे 1 आवर का उसका बाद आपका एडवांस स्टेज होंगे जहां पर आपका 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे आपका टेस्ट होंगे ऑनलाइन टेस्ट होगा यहाँ पर 90 मिनट्स का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स ईच और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेंगे तो हाफ मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होंगे फिर पर्सनल इंटरव्यू बुलाया जाएंगे विथ दोज हु हैव ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स हालांकि 40 मार्क्स को अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में आपका बुलाया जाएंगे और जो अगर जितना भी पोस्ट है उसका 5 टाइम्स आपका यहाँ पर बुलाया जाएंगे यहाँ पर और 50-50 में वेटेज रहेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने के लिए। ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ये तो आपका सब एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए है और हम देखते हैं इसमें जो आपका कैट 2 ट्रेनिंग के लिए कैट 2 के ट्रेनिंग के लिए ऑपरेशन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होंगे तो वेटिंग लिस्ट तो आपका होंगे ही और कैट 2 ट्रेनिंग के लिए हम एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट जो है नीचे दिए गए हैं वहां पर लिंक आप खुल जाएंगे 15 को तो 15 को 10 बजे से आपका ये शुरू हो जाएंगे 15 जनवरी से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसको ये असिस्टेंट ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड 2 और CMM के लिए जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स कंप्यूटर नॉलेज में आपका टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे और एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होंगे कैट 2 ट्रेनिंग के लिए जो भी ऑपरेटर पोस्ट के लिए यहाँ पर फिलअप करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप कर सकते हैं और इसको पूरा अच्छा से देख सकते हैं हम जितना भी हो सके तो आपका यहाँ पर करने का हमने कोशिश किए हैं और इसके लिए हम लोग कोचिंग देंगे टोटल मैथमेटिक्स साइंस और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं all candidate appearing in the stage 1 will undergo a stage 2 advanced test multiple choice question यहाँ पर आएंगे 4 आंसर और 1 marks 3 marks for each correct answer 1 marks will be for incorrect answer the level of question will be related to the qualifying academic professional technical qualification qualifying standard आप यहाँ पर 30% मार्क्स लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे बाकी तो आप देख सकते हैं कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं तो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं बोथ फॉर कैट 1 ट्रेनी या कैट 2 ट्रेनी के लिए तो इसमें एक डेडिकेटेड बैच आप लोग के लिए आ रहे हैं तो आप ये चैनल को फॉलो रखिए
और जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर जो चैनल है वहां पर आप जुड़ जाइए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। तो आप सभी लोग अब इसको जाकर फिलअप करिए और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। दैट विल बी आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।